पुतिन की एटमी वार्निंग पर नेटो का बयान, रूस की तैयारी को लेकर हम गंभीर हैं। चर्चा के बाद नए कदम उठाएंगे नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। तो पुतिन की ओर से जो न्यूक्लियर वार्निंग दी जा रही है, नेटो की ओर से क्या कुछ कहा गया है, इसे समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। जल्दी से जानकारी आपके सामने। कहा गया है हम रूसी बयानों को लेकर गंभीर हैं। इसके साथ ही कहा गया है रूस की तैयारियों को हम देख रहे हैं, साथ ही साथ बेलारूस में एटमी तैनाती जो है वो चिंताजनक है, ये बात भी साफ कर दी गई है। रूसी एक्शन को लेकर हम सतर्क हैं, ये भी कहा गया है कि हम नए कदम उठाने पर चर्चा करेंगे। तो नेटो ने क्या कुछ कहा, ये आपने जाना। और चलिए अब विंग कमांडर आलोक सहाय सर, मैं आपका रुख कर रहा हूं। देखिए तमाम जो बातें हैं, अभी जिस तरह से श्रीवास्तव सर ने बताया कि अभी लग नहीं रहा है कि किसी तरह से भी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होगा, लेकिन फिर आपको क्या लग रहा है कि क्यों ये तैनाती की गई? और उस पर ऊपर से आईएसडब्ल्यू का दावा ये कि ये तैनाती दरअसल बेलारूस पर दबदबा बढ़ाने के लिए की गई है। देखिए, ये शुरुआत हुई, पुतिन ने जब धमकी दी थी कि बेलारूस में वो मिसाइल अपनी तैनात करेंगे, न्यूक्लियर मिसाइल, वो शुरुआत हुई उस समय जब ब्रिटेन ने डिप्लीटेड न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगा करके शेल्स दिए थे यूक्रेन को, ताकि वो जो टैंक पियर्सिंग शेल है वो टैंकों की तबाही में बहुत ही कारगर साबित हो रहा था। तो उस पर रूस ने और पुतिन ने चेतावनी दी थी कि ये बहुत ही खतरनाक कदम है, क्योंकि कुछ भी कहिए आपने यूरेनियम का एक तरह से युद्ध में इस्तेमाल किया, और वो भी यूरेनियम जो ब्रिटेन से आ रहा है, जो बाहर से आ रहा है। तो वहां पर पुतिन ने धमकी दी थी कि तब अगर ऐसा होगा तब हम भी अपने न्यूक्लियर ऑप्शंस को ओपन रखना चाहते हैं। और उसी के बाद उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की, और 1 जुलाई तक तो उनका पूरा स्टोरेज कैपेसिटी भी बन जाएगा बेलारूस में, और उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। अब सवाल है कि बेलारूस में डिप्लॉय करने से रूस को फायदा क्या है? रूस को कोई टैक्टिकल फायदा बहुत ज्यादा नहीं है। एक थोड़ा सा फायदा ये होगा कि इन केस अगर टैक्टिकल वेपन, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो जाते हैं तो नाटो फोर्सेस को रशियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में जो ज्यादा समय मिलता है रूस से दागने पे, वो अब कम समय मिलेगा। रिएक्शन टाइम कम होगा नाटो फोर्सेस के बाद, लेकिन वो तो तब होगा जब विश्व की पूरी तबाही की पूरी रचना हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ एक फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स है। ये पुतिन की चेतावनी है पश्चिमी देशों को कि आप इस तरह के हथियार देंगे तो हम भी उलझेंगे और हम भी छोड़ेंगे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात सर आपकी तरफ से कही गई।